हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर बताने वाले हैं, जो आपकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों लैमार्कवाद। जिराफ के पूर्वजों की गर्दन कैसी थी? छोटी थी, लेकिन ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए उन्हें गर्दन को लंबा करना पड़ता था। दोस्तों लैमार्कवाद में क्या था कि भाई साहब, जो लैमार्कवाद थे तो उस समय जो जिराफ थे उनके पूर्वजों की गर्दन कैसी थी? छोटी थी। तो छोटी ही गर्दन थी, लेकिन वो वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए उन्हें गर्दन को कैसा लंबा करना पड़ता था। लेकिन डार्विनवाद की यदि हम बात करें तो जिराफ के पूर्वजों में गर्दन की लंबाई अलग अलग थी। जो जिराफ के जो पूर्वज थे तो उनमें क्या थी, जो गर्दन की लंबाई सेम नहीं थी, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट हुआ करती थी। ठीक है, तथा ये अंतर कैसे थे? वंशागत थे। तो चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं कि इन जिराफ की संतति में गर्दन की लंबाई पूर्वजों की गर्दन से अधिक लंबी थी। इन जिराफ की संतति में लैमार्कवाद में तो इन जिराफ की संतति में गर्दन की लंबाई पूर्वजों की गर्दन से अधिक लंबी थी। ठीक है ना। और इसमें लिखा है इनको अपनी गर्दन खींचनी पड़ती थी। इन जिराफ की संतति में गर्दन की लंबाई पूर्वजों की गर्दन से अधिक लंबी थी, लेकिन इनको अपनी गर्दन खींचनी पड़ती थी पत्तियां खाने के लिए। ठीक है ना। अब है आपका डार्विनवाद में संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए। प्राकृतिक वर्ण के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में कैसी वृद्धि होती हुई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ क्या हो गए? नष्ट हो गए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि धीरे धीरे इनकी संतति में गर्दन की लंबाई बढ़ती गई। समय ऐसा आया कि भाई साहब क्या होगा कि इनके पूर्वजों की गर्दन कैसी होती थी? छोटी होती थी। ठीक है ना। फिर क्या करते थे ये? भोजन के लिए क्या है, गर्दन को लंबा करते थे, मतलब पत्तियां खाने के लिए, मतलब ठीक है ना। और बाद में क्या क्या हुआ कि धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और इनकी लंबाई गर्दन की बढ़ गई भाई साहब। ठीक है ना। और लैमार्कवाद में थी जो इनकी जो गर्दनों की लंबाई थी अलग अलग हुआ करती थी, भिन्न भिन्न हुआ करती थी। ठीक है ना। अब बात है दोस्तों, धीरे धीरे इनकी नई संतति में इनकी गर्दन की लंबाई बढ़ती गई। किसमें? लैमार्कवाद में। ठीक है ना। धीरे धीरे क्या है, इनकी जो गर्दन की लंबाई है वो बढ़ती गई। ठीक है ना। अतः लंबी गर्दन वाले जिराफ भी जीवित रहे। इनका कहना है कि भाई साहब जो लैमार्कवाद में थे कि धीरे धीरे इनकी नई संतति में गर्दन की लंबाई बढ़ती गई और आधुनिक जिराफ की लंबाई गर्दन का विकास हुआ। और आगे चलकर ऐसा समय आया लैमार्कवाद में कि इनकी और आधुनिक जिराफ की लंबाई की गर्दन की लंबाई कैसी बढ़ गई। लेकिन क्या होगा कि अतः लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवित रहे। जो इनका कहना है डार्विनवाद वालों का कि अतः लंबी गर्दन वाले ही जिराफ जीवित रहे। तो चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है कि लैमार्क का सिद्धांत उपवर्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है। लैमार्क का सिद्धांत उपवर्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है और डार्विन का जो सिद्धांत है दोस्तों प्राकृतिक वर्णवाद पर आधारित है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि जो लैमार्क का जो नियम है वो उपवर्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है और जो डार्विन का है वो प्राकृतिक वर्णवाद पर आधारित है। इतना तो आपको इसमें याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो आई होप आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।